.org, उस पर आप जाएँ, वैलिडेट बाय डायरेक्ट इनपुट या वैलिडेट बाय फाइल अपलोड कर दें। क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कोड नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और चेक पे क्लिक करता हूँ। तो ये आपको देखें यहाँ पे इसने बता दिया, कह रहा है कि जी एक तो एन इमेज एलिमेंट मस्ट हैव एन ऑल्ट एट्रीब्यूट एक्सेप्ट अंडर सर्टन कंडीशंस फॉर डिटेल कंसल्ट। अब ये मुझे बता रहा है कि मैंने IMG जो टैग यूज़ किया उसके लिए एक एट्रीब्यूट ऑल्ट आप लाजमी यूज़ करें, इसकी भी मैं वजह आपको बताता हूँ। फिर सेक्शन लैक्स हेडिंग कंसिडर यूजिंग H2 to H6। देखें वो कह रहा है कि आपकी जो HTML की वेबसाइट है या पेज है उसमें अंदर ना आपने H2 यूज़ किया, ना H2 से लेकर H6 तक कोई यूज़ नहीं किया आपने। ये रिकमेंडेड भी होता है कि आप यूज़ करना चाह रहे हैं अपने सेक्शन में हेडिंग्स। इसके बाद वो कह रहा है कि जी स्ट्रे एंड डिव, कहता है उसने एंड डिव फाइंड किया लेकिन उसको मिल नहीं रही कि स्टार्ट कहाँ से। इसी तरह उसने यहाँ पे ये भी बताया सेक्शन लैक्स हेडिंग यूजिंग, वो सेम चीज़ बता रहा है कि जो आपने सेक्शन यूज़ किया है वर्ड HTML का, इसमें आपने ये यहाँ पे तो H1 लगा दिया कि यहाँ पे हमने नहीं लगाया। तो उसके बाद उसने हमें बताया कि जी जो दो डिव्स हैं और साथ ही आप नीचे स्क्रॉल करें तो उसने हाईलाइट किया, ये देखें वो कह रहा है कि ये दो डिव्स हैं जिनमें प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं अब वापस आता हूँ, मैं इन दो डिव्स को ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ, दोबारा इसको Ctrl+C करके दोबारा मैं साइड पे आ गए। अब इसमें दो ही मेरे ख्याल में एरर रह जाएंगे, जो एक ऑल टैग वाला और एक, जी हाँ। अब इसके बाद दो ही एरर है, ये मतलब है तो ये 3 लिखे हुए लेकिन दो ही ये वार्निंग्स है। बेसिकली ये वार्निंग्स होती हैं इग्नोर कर दी जाती हैं, असल फोकस जो होता है आपका वो एरर पे होना चाहिए। तो ऑल्ट एक इमेज IMG टैग का जिस तरह SRC एक एट्रीब्यूट है, इस तरह इसका एक और एट्रीब्यूट है वो है ऑल्ट। बेसिकली ऑल्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर बिलफर्ज अगर ये लिंक जो इमेज का लिंक है ये फ़र्क नहीं कर रहा, किसी भी वजह से ये काम नहीं कर रहा, तो वो क्या करे कि उसकी जगह ये वर्ड जो ऑल्ट इसका अल्टरनेटिव है ये डिस्प्ले कर दे। अब मैंने इसको सेव किया कंट्रोल, और इसके बाद कहता है जी सेक्शन आपने ऐड किए, इनमें कुछ चीज़ ऐड नहीं की, तो ये भी एक रिकमेंडेड वे है कि आप इसमें कुछ ना कुछ ऐड करें। इसको सॉरी इसको नेक्स्ट लाइन पे मैंने नहीं किया, इसकी वजह से वो इसको सही, हाँ अब ठीक है। तो उसको वो कह रहा है कि आप कोई ना कोई हेडिंग ज़रूर यूज़ करें। तो मेन में मैं आ गया, यहाँ पे मैं H2 टैग यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ माई ओन टाइटल डमी, और उसके बाद मैं P टैग एक लिखता हूँ इसी सेक्शन में, उसको उसमें मैं लोरम पिक्सल एक डमी डाटा आता है, डमी इनपुट। देखिए मैंने टैब दबाई, लोरम पिक्सल लिखा हुआ है, मैंने इसको सेव कर दिया। इसी तरह जो ये साइड बेसिकली साइड बार है, तो इस साइड बार में मैं UL ही यूज़ करूँगा। और अब देखेंगे LI के अंदर मैं अब H2 साइड हेडिंग और P यहाँ पे मैं फिर लोरम पिक्सल, और इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ। तो ये मैंने इसको सेव किया, दोबारा ब्राउज़र में गया, यहाँ पे इसको रीलोड किया, तो ये देखें ये हमारा लोगो, इमेज, नेविगेशन, मेन टाइटल, साइड हेडिंग जो कि साइड बार पे आएगी, और ये हमारा मेन टाइटल होगा। इसी तरह इस सेक्शन के हम अब मेन जो है हमने अगर अब देखें तो मेन सेक्शन में हमने फर्दर दो सेक्शन है, एक सेक्शन और एक साइड। तो इस सेक्शन में हम एक और सेक्शन ऐड करेंगे। अब अगर हम इस सेक्शन में सेक्शन ऐड करते जाएंगे तो हमारे लिए साइड को मेंटेन करना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका एक तो हल ये है कि हम साइड को मेन से बाहर ले जाते हैं जो हमारे मेन कंटेंट्स है, और दूसरा ये हल है कि हम इस सेक्शन को सेक्शन ही रहने देते हैं और उसके अंदर हम आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं, एक और टैग आर्टिकल। ये जो है आर्टिकल जो है ये भी इसका HTML5 का एक टैग है, तो मैं इसको कट करके आर्टिकल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ।
तो सेक्शन के अंदर हमारे पास आर्टिकल, इसके बाद आप जितने